हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज हम एक करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट जो है वो सेशन करेंगे। यहाँ पर हम इंडिया की जो है रैंक देखेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स आई है 2019-20 में। तो इंडिया का उसमें क्या इंडेक्स है, क्या जो है रैंक है। तो अक्सर हमारे पास जो इंडेक्स हम देखेंगे, इसमें इंडिया का रैंक देखेंगे और टॉप पोजीशन किस कंट्री ने ली है ये देखेंगे। और कभी कभी अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिपोर्ट पब्लिश किसने की है, बट ये आपके एग्जामिनेशन के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेसिकली जो है वो रैंक पे ही फोकस करेंगे। आप जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो है वो रैंक जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश करती है हर साल। जैसे कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स हो गया, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करती है, हेल्थ सेक्टर पे बात करती है, बिजनेस पे ये बात करती है, ट्रेड पे बात करती है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रैंक आते हैं। तो यहीं पर जो है हम इसके बारे में आपको जो है आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इससे जो जो सारे तो आप याद नहीं रखना, बट जो जो मैं टिक दूंगा वो तो आपको कभी जो है वो भूलने नहीं है अपनी एग्जामिनेशन के लिए। तो पहला हम देखेंगे, पहला जो है वो टिक ही होगा कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, जिसे हम एमआरआई भी शॉर्ट में कहते हैं। तो टॉप पोजीशन जो हासिल की है उसमें चाइना आता है। ठीक है, चाइना जो है वो टॉप पोजीशन पे है। और इंडिया का रैंक अगर हम बात करेंगे तो इंडिया का रैंक जो होगा वो 3 रैंक होगा। फिर हम देखेंगे लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये तो आपको ऐसे भी पता ही होना चाहिए कि सबसे ज्यादा मिलिट्री पे जो है वो कौन सी कंट्री जो है वो स्पेंड करती है। और हम ये सभी जानते हैं कि यूएसए जो अमेरिका है वो सबसे ज्यादा डिफेंस पे जो है वो स्पेंड करता है। और इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया का जो रैंक इसमें है वो थर्ड रैंक है। ठीक है, 2019-20 में जो है इसका इंडिया का रैंक जो है वो तीसरा रैंक है। पहला रैंक जो है, पहली पोजीशन जो है वो यूएसए की है। अब अगला जो है आप ये इंपॉर्टेंट रख लेना, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में फर्स्ट रैंक जो है वो जापान का आया हुआ है। और इंडिया की रैंक की अगर हम बात करेंगे, ये 5 है। और इसके लिए ये भी आप याद रखेंगे, अगर आप किसी और एग्जामिनेशन के लिए भी पढ़ रहे हैं तो वहां पर जो है अगर कोई जेकेएसएसबी से बड़ा एग्जामिनेशन है तो पूछा जा सकता है कि रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की रिपोर्ट। तो याद रखेंगे, जर्मन वॉच जो है ये पब्लिश करते हैं ये रिपोर्ट। फिर हम बात करते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की। सभी जानते ही होंगे कि अफगानिस्तान जो है टॉप पोजीशन पे है टेररिज्म, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है पब्लिश करता है रिपोर्ट। और इंडिया का रैंक यहाँ पर जो है वो 8 रैंक है। बढ़ेंगे आगे, तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है। तो यहाँ पर इसमें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, इसमें स्वीडन जो है, इसका रैंक जो है 1 है, टॉप पोजीशन पे स्वीडन है। और इंडिया का रैंक जो है वो 9 है। याद रखेंगे ये 4-5 पॉइंट जो अभी तक हमने डिस्कस किए कि इंडिया का रैंक जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 9 है, और स्वीडन का रैंक जो है वो 9 है। सॉरी, तो स्वीडन का जो है वो टॉप पोजीशन है। तो अगला पॉइंट हमारे पास है ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे 2020। ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे 2020 का अगर रिपोर्ट देखेंगे तो इंडिया का जो रैंक इसमें है 13 रैंक है। और टॉप पोजीशन जो हासिल की है वो चाइना कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर चाइना का रैंक 1 है ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे में, और इंडिया का रैंक जो है 13 है। तो आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग है। स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग स्टार्टअप ब्लिंक जो है ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, जिसमें टॉप पोजीशन यूएसए की है और इंडिया की पोजीशन 23 है। अब अगला जो है वो आप इसे इंपॉर्टेंट भी मार्क करेंगे, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप पोजीशन जो है वो यूएसए की है, अमेरिका की है। और इंडिया की पोजीशन जो इंडिया का रैंक है वो 40 है। किसमें? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसे आप जो है वो टिक कर लीजिए। और अगला हम होगा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है सिंगापुर जो है वो रैंक 1 है, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है रिपोर्ट पब्लिश करता है। और इंडिया का रैंक यहाँ पर जो है वो 43 है। तो याद रखेंगे, इंडिया का रैंक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में जो है 43 है, और सिंगापुर का रैंक जो है वो 1 है। बढ़ेंगे आगे, तो अभी जो है आप जानते होंगे, चलिए इससे पहले ये है कि पहले इसको देख लेते हैं, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। यहाँ पर जो है
यूएसए का रैंक 1 है और इंडिया का रैंक 44 है। अगला आप जो है इसे डबल टिक कीजिए, इसमें 2 बातें आपको याद रखनी है, ये मैंने करंट अफेयर में भी पढ़ाया था। इन्क्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे, तो स्वीडन का रैंक 1 है और इसका इंडिया का रैंक जो है वो 46 है। बट यहाँ पर हम जो है इकोनॉमिस्ट ग्रुप के बारे में याद रखेंगे कि ये रिपोर्ट जो है इकोनॉमिस्ट ग्रुप जो है वो पब्लिश करता है। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स यानी कि आईआईआई की रिपोर्ट जो है 2020 में इंडिया का रैंक 46 है और स्वीडन कंट्री जो है उसका रैंक 1 है। तो यह पॉइंट जरूर याद रख लेना। अगला हम देखेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप जो है इसे टिक मार लीजिए, इंडिया का रैंक 48 है। जैसे मैंने आज आपके सामने कल जो है वो इकोनॉमिक सर्वे भी जो है वो उसकी पीडीएफ जो है वो उसकी जो समरी थी वो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जो है वो शेयर की। आप देखेंगे स्पीच में भी जो है जब इनोवेशन की बात आई थी, तो उसमें भी कहा गया था कि हम जो है इंडिया जो कंट्री है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है 48 रैंक पे आ गई है। ठीक है, तो पहले रैंक ज्यादा था, 60 के आसपास था, तो अब जो है वो 48 पे आ गई है। तो यहाँ पर काफी तरक्की हुई है और इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगा। तो आप इसको जो है वो डबल टिक कर लीजिए, ये जरूर याद रखेंगे। और यहाँ पर जो है हमारा जो टॉप पोजीशन पे है वो स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तो आपका कोई भी टॉपिक जो है छूटे ना, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारे हम कवर कर ले। अब एक ही चीज को रिपीट करना, खाली मैथ या वो जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं उन्हीं चीजों को रिपीट करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। हर वो चीज जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है एग्जामिनेशन के लिए, वो चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, उन्हीं की कोशिश करेंगे कि ये चीजें हम पढ़े जो भी इम्पोर्टेंट होगा। चलिए अगला हम देखेंगे डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें जो इंडिया का रैंक है वो काफी पीछे चला गया था। डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो है 51 है और जो नॉर्वे का जो है रैंक 1 है। तो ये जरूर याद रखेंगे कि रैंक 1 किसका है, यहाँ पर नॉर्वे का रैंक 1 है। तो ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो इसको पब्लिश करते हैं ये रिपोर्ट। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है वो 51 हो गया है। ठीक है, अगला देखेंगे वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा याद रख लेंगे 59 है। ऑप्शन आएगा तो पहचान लेना। और स्विट्जरलैंड का रैंक जो है वो 1 है। अब अगला इंपॉर्टेंट फिर से आ गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसपे काफी जो है गवर्नमेंट ने जो है कहा भी था स्टार्टअप प्रोग्राम लेकर या दूसरे कुछ प्रोग्राम जो लेके आए थे, मेक इन इंडिया या दूसरे। तो यहाँ पर एफडीआई की भी बात कर रहे थे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो इंडिया का रैंक है वो काफी इंप्रूव हुआ था, तो 63 था। और वर्ल्ड बैंक इसे पब्लिश करता है। तो इसमें जो रैंक 1 होगा वह न्यूजीलैंड का होगा। तो रैंक 1 जो होगा वो न्यूजीलैंड का होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। और इंडिया का रैंक जो होगा वो 43 होगा। अगला हमारे पास ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात करेंगे, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF जो है पब्लिश करते हैं। तो इसमें जो है वो स्विट्जरलैंड का रैंक 1 होगा। हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि स्विट्जरलैंड का बहुतों में रैंक 1 है। हमने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड का रैंक 1 होगा। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड का रैंक 1 होगा। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड का रैंक 1 होगा। और यहाँ पर ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में बात करेंगे तो इंडिया का जो रैंक है वो 72 है। चलेंगे आगे और आगे देखेंगे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में, तो यहाँ पर ये भी जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही रिलीज करता है। और अगला जो है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वही रिलीज करता है। और इससे पहले अभी हम पढ़े ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में, वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही रिलीज करता है, पब्लिश करता है, मतलब ये रिपोर्ट। तो यहाँ पर देखेंगे हम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जिसमें स्वीडन का रैंक 1 है। और आपको ये भी जो है पता होना चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के बारे में, कि उसमें भी स्विट्जरलैंड स्वीडन का ही रैंक जो है वो 1 है। तो ऐसे कंपेयर करके आप जो है वो पढ़ सकते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में जो है इंडिया का रैंक 77 है। सोशलिटी मोबिलिटी इंडेक्स में 76 है। तो इस तरीके से डिक्रीज होती जा रहा है, देखिए 77 है, यहाँ पर 76 हो गया। और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 74 है। तो एनर्जी ट्रांजिशन की अगर हम बात करेंगे तो 74 है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स के बारे में बात करेंगे तो 76 है। ठीक है, और इसमें जो है डेनमार्क का जो है वो रैंक 1 है।
तो इस तरीके से जो है आप इन्हें याद करेंगे। बट अब जो इसमें से इम्पोर्टेंट है उसके लिए मैं खास कह देता हूँ, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसे आप भूलेंगे नहीं, ठीक है? और अगला जो हमारे पास है वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, जिसमें इंडिया का रैंक 40 है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है रिलीज करता है, जिसमें 2 कंट्रीज जो है हमारे डेनमार्क और हमारी जो है वो न्यूजीलैंड है, इनका रैंक 1 है। अब अगला हमारे पास इम्पोर्टेंट है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है? तो पहले तो आप ये याद रखेंगे, जो पासपोर्ट इंडेक्स पब्लिश रिपोर्ट करते हैं वो हेनली करते हैं, ठीक है? ये नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे पब्लिश करती है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है 84 है, और काफी ये न्यूज में भी रहा था। जापान का रैंक जो है वो जो नंबर 1 पे है। इसे आप याद रखेंगे, ये काफी न्यूज में रहा था, इसलिए इसको मैंने टिक कर दिया है। तो अगला जो है वो मैंने ऑलरेडी जो है वो करंट अफेयर में भी पढ़ाया था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। काफी मीम्स भी इस पे सोशल मीडिया पे बनी थी, ठीक है? तो आप देखेंगे कि इंडिया का रैंक इसमें 94 है। तो इंडिया का रैंक जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है वो 94 है, और रैंक 1 जो है बेलारूस का है, ठीक है? इस पे काफी जो मीम्स भी बनी थी, क्योंकि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज थी उनका भी जो रैंक था हमसे बेटर था। फिर अगला जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे। हेरिटेज फाउंडेशन इसे जो है पब्लिश करता है। रैंक 1 हांगकांग का है, और इंडिया का रैंक 105 है। और यहीं पर इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 के बाद जो है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड की बात करेंगे। क्या? इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? इसमें जो है वो 105 इंडिया का रैंक है, बट यहाँ पर इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 जो है हेरिटेज फाउंडेशन ने रिलीज की है, और एक कनाडा फ्रेशर इंस्टीट्यूट है जो इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड को रिलीज करता है। फिर हम बात करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप के बारे में। इसमें इंडिया का रैंक जो है वो 112 है, और आइसलैंड का जो है वो 1 है। ग्लोबल चाइल्डहुड इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो सेव द चाइल्ड की नाम की ऑर्गेनाइजेशन इसे जो है पब्लिश करती है रिपोर्ट को, और इसमें इंडिया का रैंक 113 है। अब अगला इंपॉर्टेंट है, फिर से इंपॉर्टेंट है, और आप जानते हैं मैंने जो है फेसबुक पेज पे इसकी जो है क्विज भी कराई थी कल के दिन, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में। सॉरी नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में मैंने कराई थी, वो नीचे होगा, ठीक है? तो ये देख लीजिए। तो आप फेसबुक पेज पे जो है ज़रूर जुड़िए, कुछ इंपॉर्टेंट जो भी होंगे उसकी कराएँगे। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम भी इम्पोर्टेंट है, और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है। ये चारों इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट जो होती है वो 116 इंडिया का रैंक है उसमें, और वर्ल्ड बैंक इसे रिलीज़ करता है, और इसमें जो सिंगापुर कंट्री है इसका रैंक 1 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें इंडिया का रैंक 129th है, ठीक है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे रिलीज करता है। नॉर्वे जो है उसका रैंक 1 है, ठीक है? ये याद रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट भी है। वर्ल्ड प्रेस, मुझे एक बार इसमें कुछ डाउट लग रहा है, आप जो है ज़रा गूगल सर्च करके दोबारा देख लेना, ठीक है? अगर इसमें अगर रैंक चेंज होगा, बट इसी के आसपास है 129 या 130-31 कोई ऐसा ही रैंक है, बट आप नीचे कमेंट भी कर लेना, अगर चेंज होगा ज़रूर करना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है इंडिया का रैंक 142 है, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है इसे जो है वो पब्लिश करता है। तो काफ़ी जो है पीछे चला गया है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, आप सभी जानते ही है कि इंडिया में जो मीडिया है इसके बारे में, कि अभी जो है 142 रैंक इसका चला गया है, और इस फर्स्ट में जो है वो नॉर्वे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करेंगे, 144 इंडिया का रैंक है, और रैंक 1 जो है वो फिनलैंड का है। तो इस वीडियो में जो है हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो रिपोर्ट्स देख ली, इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो देखे। इसके अलावा इन्वायरमेंटल के रिलेटेड जो है वो भी आप याद रखेंगे यहाँ पर, कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो उसमें इंडिया का रैंक 168 है, जो कि ये येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है वो रिलीज करती है, और डेनमार्क का रैंक जो है वो 1 है। अब जिन जिनको मैंने टिक दिए थे, जैसे इसमें ये भी रख लीजिए, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट रहता है। ये सारे रैंक तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है? जिनको टिक नहीं दी है वो बेशक अब स्किप कर लेना,
बट ये जो कुछ इम्पोर्टेंट थे लास्ट के 4-5 ये तो बहुत इम्पोर्टेंट थे और ऊपर के कुछ 3-4 थे जो इम्पोर्टेंट थे, उन्हें आप जो है भूलेंगे नहीं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बस रैंक ही जो थे वही तो आपसे शेयर कर रहे थे क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं अक्सर एग्ज़ामिनेशन में। आप हमारे फेसबुक पेज से, टेलीग्राम से जो है बाकी जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं आप उनसे जुड़ सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो मॉक टेस्ट जो है अटेम्प्ट करना चाहते हैं जेकेएसएससी क्लास 4th एग्ज़ामिनेशन के लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है उसमें हमने जो है रखे हुए हैं। ठीक है? ज़्यादा लेवल ईज़ी भी नहीं होगा, ज़्यादा टफ भी नहीं होगा, एक मॉडरेट लेवल के है। काफ़ी एनालिसिस के बाद जो है वो बनाया गया है। आप अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उसे उसमें एनरोल करना चाहते हैं, तो नीचे जो है आपको कमेंट सेक्शन में उसका लिंक जो है मिल जाएगा। ₹100 में आप बाय करेंगे जिसमें आपका एक टेस्ट नहीं बल्कि नंबर ऑफ सेक्शनल टेस्ट होंगे। ठीक है? फुल लेंथ टेस्ट भी होगा, सेक्शनल टेस्ट भी होते रहेंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।